अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट एड। किसी भी वक्त, किसी भी जगह, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में जो सबसे पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है, सबसे पहले केयर दी जाती है और जिस केयर से ज़िंदगी को बचाया जाता है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। First aid is the immediate assistance or treatment given to someone injured or suddenly taken ill before the arrival of an ambulance, doctor or an other appropriately qualified person। जब भी कोई हादसा हो जाता है, कोई ज़लज़ला आ जाता है, कोई सुनामी आ जाता है, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है जिसमें बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं या एकदम से बीमार हो जाते हैं, तो उस वक्त जो सबसे पहले केयर दी जाती है एम्बुलेंस के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, या मसलन किसी ऐसी जगह जहां पर हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है तो उस जगह जो केयर दी जाती है, जिस केयर से जिंदगियां बचाई जाती हैं, उस केयर को हम फर्स्ट एड कहते हैं। इसीलिए इसका नाम फर्स्ट एड है, सबसे पहले दी जाने वाली केयर। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फर्स्ट एड के? फर्स्ट एड क्या करता है? प्रिजर्व लाइफ, जिंदगी को बेहतर बनाकर बचाता है। प्रिवेंट एनी वर्सनिंग ऑफ एनी कंडीशन, अगर एक बंदा इंजर्ड हो चुका है तो उसको मजीद तकलीफ से जो चीज़ बचाती है उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। रिकवर फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस, जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से जो लोग इंजर्ड हो जाते हैं तो वो अनकॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, तो उस अनकॉन्शियसनेस से हमें कौन रिकवर करता है? फर्स्ट एड। प्रमोट रिकवरी, और जो इंजर्ड बंदा है, पेशेंट है, उसकी रिकवरी को प्रमोट करता है, बेहतर बनाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड की क्या अहमियत है मेडिकल के लोगों के लिए भी और एक आम इंसान के लिए भी। गिव टाइमली हेल्प इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, जब कोई ऐसा मसला हो जाता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो उस वक्त एकदम जो चीज़ हमें सपोर्ट करती है, एकदम जो चीज़ हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। टेक केयर ऑफ पर्सन्स कार्ड इन एन नेचुरल डिजास्टर और अदर कैटास्ट्रोफ, किसी भी तरह का कोई भी हादसा, कोई भी ज़लज़ला, कोई भी सुनामी आ जाता है जिसमें लोग इंजर्ड हो जाते हैं, तो उस वक्त जो सबसे पहली केयर जिंदगियां बचाती हैं वो फर्स्ट एड है। Equip individual to deal with the whole situation, the person and the injury, ये किसी भी इंसान को ये सिखाता है कि किस तरह से पूरी सिचुएशन को डील करना है, किस तरह से उस इंसान को डील करना है जो इंजर्ड है, जो ज़ख्मी है, और किस तरह से उस ज़ख्म को डील करना है, उस इंजरी को डील करना है। इसलिए फर्स्ट एड की हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, आइदर वो मेडिकल प्रोफेशनल से रिलेटेड हो या मेडिकल प्रोफेशनल से रिलेटेड ना हो। हर एक आम बंदे को भी फर्स्ट एड आना चाहिए ताकि हम इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों की जानें बचा सकें। एक्वायर द नेसेसरी स्किल्स ऑफ डीलिंग विद डिफरेंट इमरजेंसीज, फर्स्ट एड क्या करता है? हमारे अंदर कुछ बेहतरीन और ज़रूरी स्किल्स डेवलप कर देता है जिससे हमें किसी भी इमरजेंसी से डील करने की स्किल्स आ जाती हैं, पोटेंशियल आ जाता है। प्रायोरिटीज ऑफ फर्स्ट एड, अब आ गई बात, एक इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, आप फर्स्ट एड देने आए हैं, लेकिन सबसे पहले आप प्रायोरिटी किस चीज़ को देंगे? मतलब सबसे पहले कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट है, कौन सी ऐसी केयर है जिस पे आप फोकस करेंगे? इधर ए बी सी को उल्टा करके लिखा गया है CAB। ABC का सिंपली मकसद है A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग, C फॉर सर्कुलेशन और कंप्रेशन। सबसे पहले हम जो इंजर्ड बंदा होता है उसका एयरवे चेक करते हैं कि वो सांस इजीली ले पा रहा है या नहीं। उसके बाद हम उसकी ब्रीथिंग चेक करते हैं, उसके बाद उसकी सर्कुलेशन चेक करते हैं कि उसकी जो पल्स हैं वो सही से चल रही हैं या नहीं चल रही। इसके अलावा भी एक कंपोनेंट है, हम ब्लीडिंग चेक करते हैं कि एकदम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही पेशेंट को। तो अगर पेशेंट का एयरवे डिस्टर्ब है तो हमने एयरवे मेंटेन करना है, ब्रीथिंग उसकी मेंटेन करनी है, सर्कुलेशन को मेंटेन करना है। किस तरह से मेंटेन करना है वो हम आगे देखते हैं। प्री असेसमेंट ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड देने से पहले ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जहन में होनी चाहिए। चेक फॉर कॉन्शियसनेस, सबसे पहले हमें जो बंदा इंजर्ड है किसी भी हादसे में, उसकी कॉन्शियसनेस को चेक करना है कि वो अपने होशो हवास में है या नहीं है।
क्लियर एंड ओपन एयरवे, उससे उसके बाद हमें उसके मुंह की तरफ देखना है कि वो उसका एयरवे उसका ओपन है या नहीं है, कोई चीज़ तो अंदर नहीं आ गई, या गले की जगह पे कोई इंजरी तो नहीं हो गई है जिससे उसकी सांस रुकी हुई है। चेक फॉर ब्रीथिंग, सांस का जो सिलसिला है वो चेक करना है कि वो सही तरीके से सांस ले पा रहा है या नहीं। चेक फॉर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन हमें चेक करनी है कि उसके जो खून का दौरा है वो प्रॉपरली चल रहा है, उसकी हार्ट बीट, उसकी पल्स प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं। चेक फॉर ब्लीडिंग, और किसी भी तरह की ब्लीडिंग हमें चेक करनी है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अमूमन ये होता है कि किसी भी इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन में जो इंजर्ड बंदा होता है उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, तो हमें उसी वक्त ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। अगर उसकी ब्रीथिंग डिस्टर्ब है तो ब्रीथिंग को हमें मेंटेन करना है, कॉन्शियसनेस में से लाना है, उसकी सर्कुलेशन को चेक करना है, उसकी अगर पल्स नहीं चल रही तो इमीडिएट केयर उसे देनी है। अच्छा, अगर किसी बंदे की सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, पल्स नहीं चल रही, तो उसे हम किस तरह का फर्स्ट एड देते हैं? उसे हम CPR देते हैं। इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ते हैं। Who needs फर्स्ट एड? अच्छा, अब हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि फर्स्ट एड तो हमें देना है इमरजेंसी सिचुएशन में, पर किस तरह के मरीज को हम फर्स्ट एड दे सकते हैं? फ्रैक्चर, बर्न्स, ब्लीडिंग, हार्ट अटैक, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट और ब्रेन अटैक, और इसको ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं। अच्छा, फ्रैक्चर में या बर्न में या ब्लीडिंग में या इन कंडीशंस में हम फर्स्ट एड क्यों देते हैं? क्योंकि जब भी हड्डी टूटती है या ऐसा कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो एकदम से क्या होता है कि हमारी कॉन्शियसनेस चली जाती है, बेहोशी की तरफ हम आ जाते हैं और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है और हमारी जो सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। पिछली स्लाइड्स में जो हमने प्रायोरिटीज़ पढ़ी थी इसमें वो सारी प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं। सेम एज कोई बंदा जल जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या किसी को हार्ट अटैक आ गया है, तो इन सारी कंडीशन में हम उसको फर्स्ट एड देंगे जब तक वो हॉस्पिटल तक पहुंच सके या जब तक एम्बुलेंस आए तब तक हमें उसे फर्स्ट एड देना है। एक्शंस एट एन इमरजेंसी सिचुएशन, अगर आप कहीं पर फर्स्ट एड देने आए हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे अमल है जिनके बारे में आपको सबसे पहले सोचना है, जिन एक्शंस के बारे में आपको ख्याल रखना है? कंट्रोल फीलिंग्स, सबसे पहले आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करेंगे। अमूमन ऐसा होता है बहुत सारे हादसा हो जाते हैं तो उस वक्त जो फर्स्ट एड देने आता है वो भी देखकर उसका भी दिल दहल जाता है, इमोशंस में आ जाता है। अगर आप इमोशंस में आएंगे तो आप उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाएंगे, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल योर फीलिंग्स। लुक एंड ऑब्जर्व अदर डेंजरस, देखें कि अगर एक हादसा हो चुका है, मसलन कहीं पे बम ब्लास्ट हो गया है, आप फर्स्ट एड देने आए, कोई और बम ब्लास्ट होने के चांसेस तो नहीं है। इस तरह से आप खुद को भी सेफ रखेंगे और इंजर्ड लोगों को फर्स्ट एड भी दे सकेंगे। यूज़ कॉमन सेंस, अपना कॉमन सेंस यूज़ करें, हर वक्त हाजिर दिमाग रहें। चेक ABCs, जो इंजर्ड लोग हैं उसकी ABCs आप चेक करें, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। चेक ब्लीडिंग आपको चेक करनी है और उसके बाद इमीडिएट आपको CPR स्टार्ट कर देना है और एम्बुलेंस के लिए कॉल कर देनी है। जब तक एम्बुलेंस आती है आप अपना CPR कंटिन्यू रखेंगे। CPR क्या है ये हम अगली प्रेजेंटेशन में डिटेल में आपको समझाएंगे। थैंक यू सो मच।